तो चलो जी, है ना, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, है ना। तो देखिए एग्जांपल नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन का एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रोडक्शन का एक एग्जांपल है। क्या कह रहा है, फाइंड द 10th and nth टर्म्स ऑफ द जीपी 5, 25 एंड 125, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जीपी दिया हुआ है, इसका आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 10th टर्म एंड nth टर्म निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9, है ना। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखेंगे, गिवन जीपी इज, गिवन जीपी इज क्या दिया हुआ है आपको यहां पे 5, 25 एंड देन क्या दिया हुआ है 125। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो of given GP, of given GP। सो यहां पे देखो फर्स्ट टर्म जो है, हमने यहां पे फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया हुआ है और यहां पे GP में फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, तो A के बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। एंड यहां पे देखिए R को हमने कॉमन रेशियो से किससे डिनोट किया हुआ है, R से डिनोट किया हुआ है। सो R निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, है ना। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो या फिर आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो। फॉर्मूला क्या होता है, ए के प्लस 1 बाय ए के, है ना। मतलब किसी भी टर्म को अगर आप उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो मिल जाएगा, जो क्या होता है सेम होता है थ्रू आउट। तो यहां पे देखो अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करता हूं, दैट इज a2 बाय a1, है ना, a2 बाय a1। तो यहां पे देखो a2 का वैल्यू कितना है 25 है और a1 का वैल्यू कितना है, ये 5 है। सो 25 बाय 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब r की जो वैल्यू आपको यहां पे मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। फर्स्ट टर्म जो है हमें यहां पे कितना मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है और 10th टर्म फाइंड करना है। तो पहले हमें nth टर्म निकालेंगे। टू फाइंड nth टर्म, तो यहां पे देखो nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है कि an इज इक्वल टू क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय r(n-1), जिसमें a जो है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, r जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा an के बराबर में a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है मल्टीप्लाइड बाय r(n-1), r का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 रेस टू कितना हो जाएगा ये n-1। सो 5 इंटू 5(n-1), तो यहां पे देखिए an इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5(n-1). देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है a(m) मल्टीप्लाइड बाय a(n) कितना होता है, a(m+n). अगर आपका बेस सेम है तो आप पावर का एडिशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे 5 का पावर कितना है 1, यहाँ पे 5 के इंडेक्स में कितना है n-1, सो +1, ठीक है ना, +1 और कितना है -1 है, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा an के बराबर में आपको कितना मिलेगा 5(n), है ना। an के बराबर में आपको क्या मिलेगा 5(n) मिलेगा। सो देयरफॉर nth टर्म ऑफ जीपी इज, nth टर्म ऑफ जीपी इज क्या होनी चाहिए 5(n). जीपी की जो nth टर्म है वो क्या है हमारी 5(n) है। अब देखो nth टर्म हमें मिल गया, इसी के ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं, 10th टर्म निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 10 रखना पड़ेगा। तो टू फाइंड 10th टर्म, है ना, क्या निकालना है हमें यहाँ पे 10th टर्म निकालना है। सो पुट n इज इक्वल्स टू 10, है ना, पुट n इज इक्वल्स टू 10 इन nth टर्म। nth टर्म में n की जगह पे अगर हम 10 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगी, 10th टर्म मिलेगी। सो यहाँ पे a10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5(10), ठीक है। आप 5(10) को कैलकुलेट करो, आपको क्या मिल जाएगा 10th टर्म मिल जाएगा, ठीक है ना, लिखिएगा। तो चलो जी बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 10। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 10, विच टर्म ऑफ जीपी 2, 8, 32 ... अप टू n टर्म्स इज 131072, है ना। मतलब ये जीपी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये जीपी आपको दिया हुआ है और क्या कह रहा है कि n टर्म्स तक, है ना, n टर्म्स तक कौन सी टर्म जो है, ठीक है, ये 131072 है। मतलब आपको यहाँ पे ये पता करना है कि
सॉरी 131072 ये कौन सी टर्म है इस जीपी की, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपको ये जीपी दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या पता करना है कि ये जो टर्म आपको यहां पे दिख रहा है ये इस जीपी का कौन सा टर्म है, ये आपको निकालना है। और इसके लिए आपको क्या कहा गया है, अप टू n टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो 131072 है ये nth टर्म है ना, क्या है, nth टर्म है। उसके ऊपर से हम निकालेंगे कि ये जीपी की कौन सी टर्म है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, गिवन जीपी इज क्या दिया हुआ आपको यहां पे 2 8 32 है ना, और साथ में क्या डॉट डॉट डॉट। और यहां पे देखिएगा सबसे पहले तो हम यहां पे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को डिनोट कर लेंगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो, आर बी द कॉमन रेशियो, है ना। ए जो है वो आपका फर्स्ट टर्म है और आर जो है वो आपका क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। तो वैसा फर्स्ट टर्म जो है वो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ए की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो और, है ना, एंड कॉमन रेशियो मतलब आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8/2 कर देंगे। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। मतलब आर की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिल गई, 4 मिल गई, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 मिल गई और आर की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल गई, 4 मिल गई, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नाउ, लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है, 131072 है ना, 131 ही है ना, 131072 is the nth term of GP, है ना, is the nth term of GP, that is an is equals to कितना लिखना है हमें, 131072। हमने क्या अज्यूम किया कि ये जो 131072 ये क्या है, nth टर्म है। तो अभी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, उसके ऊपर से हमें ये पता चल जाएगा कि 131072 जो है वो इस जीपी का कौन सा टर्म है। तो लिखिएगा नाउ an इज इक्वल्स टू, बेटा an इज इक्वल्स टू क्या होता है ना, जनरल टर्म जो है जीपी की या फिर nth टर्म जो है जीपी की हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n माइनस 1, जिसमें a जो है फर्स्ट टर्म है, r जो है वो क्या है, कॉमन रेशियो है, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो देयरफॉर an, तो यहां पे देखो an इज इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म हमारी इस जीपी में क्या है, 2 है, मल्टीप्लाइड बाय r का वैल्यू देखिएगा यहाँ पे कितना है, 4 रेज़ टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1। देखो इसी के बराबर में यहाँ पे देखो an हमने क्या अज्यूम किया था, 131072। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 131072 के बराबर में कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज़ टू n माइनस 1। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 131072 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय इसके बराबर में कितना हो जाएगा, 4 रेज़ टू n माइनस 1। जो 2 था इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। इसको अगर आप डिवाइड करोगे, देखो 131072 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 6 2 कितना होता है, 12, रिमाइंडर कितना रहेगा, 1, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 11, 5 2 कितना होता है, 10, रिमाइंडर इज 1 और ये 0 कितना हो जाएगा, 10, 5 2 कितना होता है, 10। और यहाँ पे देखो 72 है, 72 का मतलब कितना हो गया, ठीक है, 6 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 3 2 6, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, कितना बचा है यहाँ पे 1 और 12, और 6 2 कितना होता है, 12 होता है, मतलब 36 है ना, 6 5 5 3 6, इसके बराबर में कितना मिलेगा आपको, 4 रेज़ टू n माइनस 1। और ये जो 6 5 5 3 6 है ना, ये क्या है, दिस इज 8 टाइम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4, है ना। 4 को जब आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 5 5 3 6। 4 रेज़ टू 8 का मतलब कितना होता है, 6 5 5 3 6, और इसके बराबर में कितना हो जाएगा, 4 रेज़ टू n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो दोनों का पावर जो है वो सेम है ना, यहाँ पे इक्वल में जो टर्म्स आपको दिख रही है दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इसका पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, अगर a रेज़ टू m के बराबर में a रेज़ टू n होता है ना, अगर a रेज़ टू m के बराबर में a रेज़ टू n है
तो इसका पावर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दैट इज m इज इक्वल टू n। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 4:8 है, इसके बराबर में क्या है 4:n-1 है। इसका मतलब क्या है, इसका पावर जो है वो क्या है, सेम है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 इज इक्वल टू n-1, और इसी को आप क्या लिख सकते हो 8 + 1 इज इक्वल टू n, दैट इज n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब क्या है, दिस 131072 इज अ 9th टर्म ऑफ दिस जीपी। तो हम कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 131072 इज 9th टर्म, इज 9th टर्म ऑफ जीपी, इज 9th टर्म ऑफ द जीपी। लिखिएगा। तो चलो जी देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 11, है ना। एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है, इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म। आपको यहाँ पे जीपी की थर्ड टर्म दी हुई है और हमें सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है, हमें क्या निकालने को कहा गया है, 10th टर्म हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे, गिवन, है ना, गिवन a3 के बराबर में आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 24 एंड सिक्स्थ टर्म आपको दिया हुआ, मतलब a6 के बराबर में आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 192, कितना दिया हुआ है 192। लेकिन एक बात आप यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, ठीक है, कि जो स्टैंडर्ड जीपी है ना, जो स्टैंडर्ड जीपी है उसकी जो टर्म्स होती है वो कैसे होती है, फर्स्ट टर्म जो है वो a होती है, सेकंड टर्म जो है वो क्या होती है AR होती है, थर्ड टर्म जो है वो AR² होती है, फोर्थ टर्म जो है वो AR³ होती है एंड सो ऑन, ठीक है। तो थर्ड टर्म A3 का ही मतलब क्या हो गया, देन AR² हो गया, है ना। जो स्टैंडर्ड जीपी है वो हम कैसे नोट करते हैं, AR, AR² एंड AR³। तो इसी का मतलब क्या हो गया कि जो थर्ड टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, AR² लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो A3 है ना, ये जो A3 है दैट इज A3 है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, AR² लिख सकता हूं, इसके बराबर में क्या हो जाएगा 24। एंड यहां पे देखो A3 था तो हमने क्या लिखा AR²। देखो इस बात को आप समझिएगा कि जब फर्स्ट टर्म था तो हमने क्या लिखा A, सेकंड टर्म क्या होता है AR, थर्ड टर्म क्या होती है AR², फोर्थ टर्म क्या होती है AR³। तो अज्यूम कीजिए कि सिक्स्थ टर्म हमारी क्या होगी, जैसे थर्ड टर्म हमने क्या लिखी A3 था तो हमने क्या लिखा AR², अगर A6 है तो हम क्या लिखेंगे AR⁵ लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे AR⁵, और इसके बराबर में कितना है 192। इसको आप चाहे तो ऐसे रेफरेंस नंबर 1 दे दो, इसको आप चाहे तो ऐसे रेफरेंस नंबर 2 दे दो, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। और 10th टर्म हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, an इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय r⁻n-1, है ना। जीपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय r⁻n-1, है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होगा और क्या चाहिए, हमें कॉमन रेशो चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो हमें निकालना पड़ेगा। यहां पे हमें थर्ड टर्म और सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है। अब इसका यूज करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, है ना, हम इजीली क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू और r का वैल्यू जो हम यहां पे निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करें तो यहां पे देखो इक्वेशन नंबर 2 का LHS क्या है, AR⁵ डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 का LHS क्या है, AR²। इसके बराबर में देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 का RHS क्या है 192 है, और इक्वेशन 1 का RHS क्या है यहाँ पे 24 है। देखो LHS का डिवीजन, ठीक है, LHS से करेंगे, LHS को हम LHS से डिवाइड करेंगे और RHS को हम RHS से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 का LHS क्या था AR⁵, इक्वेशन 1 का LHS क्या था AR², तो AR⁵ को हमने AR² से डिवाइड कर दिया। और यहां पे इक्वेशन नंबर 2 का जो RHS था वो कितना था 192, यहां पे इक्वेशन 1 का RHS कितना था 24, तो 192 को हमने 24 से डिवाइड कर दिया। अब यहां पे देखो 2 का डिवीजन होता है ना, 2 का अगर आप डिवीजन करेंगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, 96 2 सा कितना होता है 192, है ना, 96 2 सा कितना होता है 192 एंड 24 12 2 सा कितना होता है 24। फिर से यहां पे डिवीजन होगा, यहाँ पे 48 2 सा कितना होता है 96 और यहाँ पे 6 2 सा कितना होता है 12।
दैट इज आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो 48/6, कितना हो जाएगा 48/6। और यहाँ पे आप देखो AR⁵ डिवाइडेड बाय AR², तो ये A यहाँ से निकल जाएगा, ये R⁵ है, ये R² है, तो R⁵ में से R² को हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, R³ बचेगा। और 48/6 कितना होता है, 48/6 कितना होता है, 8 होता है। दैट मींस व्हाट, R³ इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और 8 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 2³ लिख सकते हैं। मतलब R³ की जो वैल्यू है हमें यहाँ पे क्या मिली है, 2³ मिली है। और इसी का मतलब क्या होना चाहिए, R इज इक्वल्स टू 2, है ना, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्यूब को उधर शिफ्ट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट हो जाएगा, है ना। इसी को देखो, इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, R इज इक्वल्स टू R³ है ना, तो क्यूब को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2³ रेज टू कितना होना चाहिए, 1/3। सो 3 रेज टू 1/3 में 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो R की वैल्यू आपको कितनी मिली, यहाँ पे 2 मिल गई। अब R की वैल्यू आपको मिल गई, मतलब कॉमन रेशियो जो है हमारा यहाँ पे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 का भी यूज कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 का भी यूज कर सकते हो, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में थोड़े बड़े नंबर्स है तो हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। देखिएगा, अगर हम R की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज, है ना। तो हमें A निकालना है, तो A तो एज इट इज रहेगा, R की जगह पे हम 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर बेटा कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और यहाँ पे कितना है, 24 है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू 24/4, है ना। और 24/4 मतलब कितना हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू 6। A के बराबर में आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब हमारे पास R की भी वैल्यू है, हमारे पास A की भी वैल्यू है, हमें निकालना क्या है, 10th टर्म निकालना है। और 10th टर्म निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जनरल जीपी की जनरल टर्म का यूज करेंगे, nth टर्म का यूज करेंगे। क्या है, an इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r⁻n-1। तो अगर हम n की जगह पे 10 रख दे तो हमें 10th टर्म मिल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 10th टर्म निकालेंगे। टू फाइंड 10th टर्म, है ना, टू फाइंड 10th टर्म, पुट n इज इक्वल्स टू 10 इन nth टर्म, इन nth टर्म ऑफ जीपी, है ना, nth टर्म ऑफ जीपी। तो यहां पे देखिए nth टर्म क्या होता है, दैट इज an इज इक्वल्स टू कितना होता है, a मल्टीप्लाइड बाय r⁻n-1, दैट इज an का वैल्यू हमारा कितना है, सॉरी n की जगह पे हमें कितना रखना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू कितना है, 6, सॉरी इज इक्वल्स टू 6, नॉट मल्टीप्लाइड बाय, एंड मल्टीप्लाइड बाय r⁻n-1। r का वैल्यू हमने कितना निकाला था बेटा, r का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 2, और देखो रेस टू n-1। अब n की जगह पे हमें 10 रखना है, तो 10-1 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू 9 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 512, कितना मिलेगा, 512। एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 512 कितना होना चाहिए, 6 2 12, रिमाइंडर इज 1, 6 1 6, 6 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7, एंड 6 5 कितना होता है 30, तो कितना मिलेगा आपको 3072, है ना। तो जो 10th टर्म थी जीपी की, दैट इज A10, वो आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है, 3072, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 12, है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 12, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स and the sum of first 5 terms of the geometric series 1 plus 2 by 3 plus 4 by 9 plus dot dot dot। एक आपको यहाँ पे इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है, इसका यूज करके आपको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अब देखो सीरीज क्या होती है ना, जब आप सीक्वेंस की टर्म्स को प्लस से कनेक्ट कर देते हो या फिर सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर देते हो, ठीक है, तो क्या बनता है, सीरीज बनता है। तो अगर यहाँ पे जियोमेट्रिक सीरीज आपको दिया हुआ है, इसी का मतलब क्या है कि जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होगी वो क्या होगी, 1, 2 by 3, 4 by 9। तो अल्टीमेटली सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द जियोमेट्रिक सीरीज, इसी का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, है ना। ये जियोमेट्रिक सीरीज आपको दिया हुआ है, तो नोट कर लेंगे हम, गिवन जियोमेट्रिक सीरीज, गिवन जियोमेट्रिक सीरीज इज 1 plus 2 by 3 plus 4 by 9 plus dot dot dot। So therefore corresponding geometric, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जीपी ऐसा लिखिएगा, करस्पॉन्डिंग जीपी
इज क्या होनी चाहिए 1, 2/3, 4/9, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट डॉट, राइट है ना, चेक कर लो आप, है ना। मैंने क्या कहा था, सीक्वेंस के टर्म्स को अगर प्लस से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या बनता है, सीरीज बनता है। तो उसी को अगर वापस निकाल दिया जाए, प्लस साइन को हटा दिया जाए और कॉमन लगा दिया जाए, तो कॉमा लगा दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, फिर सीक्वेंस बन जाता है ना। तो ये जियोमेट्रिक सीरीज आपको दिया हुआ था, उसके ऊपर से हमने जीपी यहां पे नोट कर ली। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे जो जीपी का फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमें यहां पे मिल गया, हेयर a इज इक्वल्स टू 1 एंड r इज इक्वल्स टू, r निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, किसी भी टर्म को उसके पहले आने वाली टर्म से डिवाइड कर दो। तो जैसे यहाँ पे सेकंड टर्म को हम लोग क्या करेंगे, ये 2/3, इसको हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट टर्म कितना है 1, सो 2/3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 2/3 मिल जाएगा। मतलब r की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, 2/3 मिल जाएगी, ठीक है ना। a का वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिल गया, r का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 2/3 मिल गया। नाउ हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैसे मिलेगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n डिवाइडेड बाय क्या होता है, 1 माइनस r, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होता है, 1 माइनस r होता है। तो यहां पे देखिएगा Sn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 1, सो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n। r का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, r का वैल्यू कितना है 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 रेज टू n, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 1 माइनस r का वैल्यू अगेन यहाँ पे कितना है 2/3, है ना, कितना है 2/3। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 माइनस 2/3 रेज टू n, है ना, 1 माइनस 2/3 रेज टू n डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिलेगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1 इज 3 एंड 2 इंटू 1 इज 2 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 3, सॉरी यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो इसी को अगर हम इवेलुएट करें तो देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू ये आपका 1 माइनस 2/3, ये इसके पावर में था n, है ना, बाय मिस्टेक हमने होल पावर कर दिया, 2/3 रेज टू n, तो ये 1 माइनस 2/3 रेज टू n, और यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और ये कितना होना चाहिए 1/3, ठीक है, दैट इज 1/3। इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 में से 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 1 माइनस 2/3 रेज टू n। सो दिस इज द nth टर्म, वी कैन से दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, है ना, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जियोमेट्रिक सीरीज, ठीक है। नाउ इसके साथ हमें क्या निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे 5 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो टू फाइंड कैसे लिखेंगे हम, टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अगर आप फर्स्ट 5 टर्म्स के सम निकालोगे तो n की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 5 पुट करना पड़ेगा, पुट n इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको आप चाहो तो ऐसे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 हमने दिया था कि कहीं पे नहीं दिया था, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पे 5 पुट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो क्या मिलेगा, देखिएगा n की जगह पे 5 रखने के बाद क्या मिलता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2/3 रेज टू n, 2/3 रेज टू n, n की जगह पे हमें कितना रखना है 5, तो ये 2/3 रेज टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2/3, 2 का क्यूब देखो कितना होना है 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5 कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय देखो 3 रेज टू 5, 3 रेज टू 5 का मतलब क्या, 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स, है ना, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 इंटू 3 कितना होगा 27, 3 टाइम्स किया तो 27, 27 इंटू 3 कितना होता है 81, 4 टाइम्स किया तो कितना मिलता है 81, और 81 को ही अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स, सो 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 8 3 जा कितना होता है 24, है ना, तो 243, 3 रेज टू 5 कितना मिलेगा 243। इसी को अगर हम कैलकुलेट करें 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिएगा 243 इंटू 1, है ना, 243 इंटू 1 कितना होना चाहिए 243 माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 243। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 3 से डिवीजन होता है, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 81 3 जा कितना होता है 243, है ना। 81 3 जा कितना होगा 243, और इसी को हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, 343 माइनस 32 कितना मिलेगा आपको 211, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 81। सो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, है ना, इस जियोमेट्रिक सीरीज के फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम आपको मिल रहा है वो कितना है 211 डिवाइडेड बाय 81, इसमें और कोई डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। और nth टर्म n टर्म्स का जो सम था, फर्स्ट n टर्म्स का जो सम था वो हमने कितना निकाला 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 बाय 3 रेज़ टू n। आप इसको फाइनली ऐसे लिख लीजिएगा, सो दिस विल इंप्लाइज, है ना, दिस विल इंप्लाइज S5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 211 डिवाइडेड बाय 81। इसको आप ऐसे हाईलाइट कर लीजिए, लिखिएगा।